अब नींद खोलेगी आपकी सेहत का राज। नींद और सेहत का रिश्ता है गहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का हेल्थ सेगमेंट। आज हम बात करेंगे नींद पर। हम सब दिन भर काम करने के बाद थकान मिटाने के लिए नींद का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद का मतलब सिर्फ थकान मिटाना नहीं होगा। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि नींद लेने से हमारे शरीर को आराम मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद के पैटर्न से आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर आप कितने सेहतमंद हैं, आपको किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सही नींद कैसे लें, सही नींद लेने का तरीका क्या है और नींद और हेल्थ का क्या कनेक्शन है। जरा खुद से पूछिए कि आपको जल्दी नींद आ जाती है। अगर आप बिस्तर पर जाते ही 1 से 2 मिनट में सो जाते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपका शरीर जो है वो थका हुआ है और आपके शरीर में नींद की कमी हो रही है। ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा थकान होने पर या फिर दिन भर ज्यादा टेंशन यानी तनाव में रहने पर ऐसा हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है? आपको करना क्या है, दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर आराम करें। बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल या टेलीफोन में ना घुसे रहें। जो आपकी नींद का समय है आप उसे तय करें और सही नींद लें, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद रोजाना जरूर लें। इसके बाद दूसरा संकेत ये है कि क्या आप बार बार रात में उठ जाते हैं। अगर आपकी नींद बार बार टूटती है तो ये शरीर में किसी परेशानी का इशारा हो सकता है, जैसे कि स्लीप एपनिया, लिवर प्रॉब्लम्स या फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अब ये स्लीप एपनिया क्या होता है, तो आपको बता दें ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें नींद के दौरान बार बार इंसान की सांस रुक जाती है और फिर शुरू हो जाती है, जिससे आपकी नींद बार बार टूटने लगती है। जर्नल ऑफ नेचर एंड साइंस ऑफ स्लीप के अनुसार नींद का बार बार टूटना लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है, खासकर अगर आपकी नींद रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच में टूटती है तो। साथ ही अगर आप तनाव, चिंता और डिप्रेशन यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है तो भी आपकी नींद बार बार खराब हो सकती है। या फिर अगर आपको थायराइड की समस्या है या आपको स्टमक प्रॉब्लम्स है या आपको नींद से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो इसकी वजह से भी नींद टूट सकती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप सोने जाएं तो जो आप मील लेंगे सोने से पहले कि आप उस पर ध्यान दें कि आप रात को सोने से पहले हल्का खाना खाएं। दिन के दौरान आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन ना करें और अगर करते हैं तो इसे कम कर दें। इसके अलावा जब आप सोने जाएं तो आप अपने रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। इसके अलावा तीसरा जो संकेत है वो ये कि क्या आप रोज सुबह उठने पर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आप 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करते तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो नींद है वो सही से पूरी नहीं हो रही। इसके पीछे की जो वजह हो सकती है वो हो सकता है तनाव यानी कि स्ट्रेस, फिर से स्लीप एपनिया यानी नींद के समय सांस का रुक जाना या फिर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि आजकल ये आदत बन चुकी है, लोग रोज रात सोने से पहले मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, सोने से पहले मोबाइल फोन से दूरी बना लें, स्क्रीन ऑन न रखें। आप रात के समय थोड़ी सी किताब पढ़ सकते हैं और रात को तेज रोशनी से बचें। इसके अलावा चौथा जो संकेत है वो ये कि ज्यादा नींद भी सेहत के लिए सही नहीं होती। अगर आप रोजाना 10 से 12 घंटे सोते हैं और फिर भी आप थकान महसूस कर रहे हैं तो भी ये किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है जिसे सही नहीं माना गया है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो हो सकता है आपको थायराइड की समस्या हो या फिर आपको डिप्रेशन हो या फिर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो। ऐसे में आपको करना क्या है, अगर आपको इनमें से किसी भी तरह के लक्षण जो है वो आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो आप फौरन डॉक्टर से सलाह लें। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। सही नींद कैसे हो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सही नींद लेने के लिए जरूरी है कि आप रोजाना एक ही समय पर सोएं और रोजाना एक ही समय पर उठें। रात को जो आप खाना खाते हैं वो हल्का खाना खाएं, जंक फूड या
प्रोसेस्ड फूड को आप रात में अवॉइड करें। सोने से 1 घंटा पहले गैजेट से दूर रहें, टीवी मोबाइल फोन से दूरी बना लें। दिन में 30 मिनट आप धूप में बैठें और साथ ही आप अपनी रोजाना की लाइफस्टाइल में हल्की स्ट्रेचिंग को शामिल कर सकते हैं। दरअसल जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, हमारा शरीर हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे मसल्स को रिपेयर करता है, साथ ही हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप थक कर लेट जाएं तो मोबाइल में घुसे रहने की बजाय खुद को समय दीजिए। अच्छी नींद से ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह को अपनाने से पहले, किसी तरह की दवाई खाने से पहले आप हमेशा किसी डॉक्टर से बात जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो सलाह के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आम जानकारी के लिहाज से बताई गई है।